मेरी फ्लाइट और लेट हो जाए, दिल्ली जाना है। भूतकाल का भूत मत निकालो कहने वाले वर्तमान में भागे, वादों के बाद जड़ की बात निकालकर सवाल टाले। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। नाला सुपारा पूर्व अग्रवाल सर्कल में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन रखा गया था, जहां पर वसई की एमएलए स्नेहा दुबे सवालों से भागती नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर आमदार प्रदेश महासचिव विक्रांत पाटिल सवालों को घुमाते नजर आए। आखिरकार क्या है यह पूरा विषय, आपको बताते चलते हैं। अग्रवाल में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन रखा गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर कई लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से वहां पर वसई की एमएलए स्नेहा दुबे पहुंची और उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया। परंतु यहां पर कुल मिलाकर बात यह है कि वहां से 100 से 200 मीटर की दूरी पर विजय लक्ष्मी नगर स्थित है, यानी कि 41 इमारतें, जिसके मुद्दे ने इन दिनों तुल पकड़ा हुआ है। एक के बाद एक कई चीजें वहां पर हुई है। वादे, ढकोसले, मोर्चे, आंदोलन, जुमलेबाजी, सर्टिफिकेट का दिखावा। यहाँ पर हम यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे एमएलए बीच क्लीनिंग करते तो नजर आते हैं, अस्पताल में जाकर स्पीकर का ड्रामा करते तो नजर आते हैं, और तो और हमारे एक एमएलए 41 इमारत आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते भी नजर आते हैं। परंतु दूसरी ओर स्नेहा दुबे ना तो लोगों को सहानुभूति देती नजर आती है, न ही आश्वासन देती नजर आती है, न ही उनके सुख दुख में खड़ी नजर आती है। एक तरफ कल शाम अग्रवाल इलाके में बीजेपी का कार्यालय उद्घाटन था, तो वहीं दूसरी ओर तस्वीरों में आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 41 इमारत के गली नंबर 1 में लोग अपने घर खाली करते नजर आ रहे हैं। परंतु यहाँ पर स्नेहा दुबे न ही पत्रकारों को जवाब देना जरूरी समझती है, न ही उन लोगों से जाकर मिलना जरूरी समझती है। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से स्नेहा दुबे पत्रकारों को अनदेखा कर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना होती है और यह कहती नजर आती है कि दिल्ली की फ्लाइट मिस हो रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर वसई की एमएलए का असली रंग दिख गया। वहीं दूसरी ओर आमदार प्रदेश महासचिव विक्रांत पाटिल से जब हमने 41 इमारतों के विषय को लेकर सवाल जवाब किए, तो उन्होंने हमें क्या कुछ कहा आपको बताते चलते हैं। उसके पहले उनके कुछ जवाबों पर आपको गौर करवाना चाहेंगे। इसकी जड़ पे जाके हमने बात करना चाहिए। आज जो प्रोडक्ट दिख रहा है, आज जो आग के सामने दिख रहा है, इसके ऊपर बात करके मतलब नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सुना, विक्रांत जी का कहना था कि 41 इमारतों की जड़ को पकड़े, तो यहाँ पर साफ कर देते हैं कि जड़ तो हम सबको पहले से ही पता थी। क्या हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ, तो यह सारी बातें जानने के बावजूद भी बीजेपी के एमएलए राजन नायक और बीजेपी से जुड़े कैलाश पाटिल ने लोगों को आश्वासन क्यों दिया। राजन नायक ने जीतने के बाद गृह प्रवेश और चाबी की बात क्यों की, और बीजेपी की ही वसई की एमएलए ने कहा था कि भूतकाल का भूत मत निकालो, तो अब क्यों भूतकाल की बातें की जा रही है, क्यों आज गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आके बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। विक्रांत जी का दूसरा जवाब कुछ इस प्रकार था कि पत्रकारों को हर चीज क्यों बताए। तो यहाँ पर गौर करवाना चाहेंगे कि इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने ही इस मुद्दे को गर्म किया है, बीजेपी ने ही वादे किए हैं, बीजेपी ने ही आश्वासन दिया था और बीजेपी ने ही घर के बदले घर देने की बात कही थी। तो अब पत्रकारों से परहेज कैसा। एक बात यहाँ पर साफ कर देना चाहते हैं कि सवालों के घेरे में अब भी उस समय के अधिकारी, सत्ताधारी पार्टी और बिल्डर है। गौर करने के लिए यह भी बताते चलते हैं कि उस समय के भारतीय जनता पार्टी के विवेक पंडित वसई के एमएलए भी थे, तो सवाल तो उठेंगे ही। हमारा साफ तौर पर यहाँ पर एक ही कहना है कि सत्ता में है तो सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। जवाबों से हमारा मतलब है कि सच और सही जवाब, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहकर कट ले। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आमदार प्रदेश महासचिव विक्रांत पाटिल ने हमें क्या कुछ जानकारी दी, आपको दिखाते चलते हैं। ये बिल्डिंग अभी 5-6 महीने में बनी है क्या? नहीं बनी। ये जब से बनी है, इसमें ये कौन लोग थे जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई? इसकी कभी मीडिया ट्रायल चलाई है क्या? नहीं। तो सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर क्वेश्चन आंसर एक बार मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। आप जज के भूमिका में मत बात कीजिए प्लीज। तो मीडिया ने कभी ये पूछा क्या कि वहां पर ये बिल्डिंग किसके आशीर्वाद से बनी? क्यों इसको सीसीओसी ना रहते हुए कौन ये तब के लोग थे जो बहुजन विकास आघाड़ी से कनेक्टेड थे, जिन्होंने ये पाप किया बिल्डिंग बनाना और घर लोगों को बेचना? ये सब अंधा कानून सालों साल से यहाँ तक चल रहा था और इस अंधकार से लोगों को निकलना था, इसलिए लोगों ने वोट बीजेपी को दिया है। अभी जाके 3-4-5 महीने पहले हमारी सरकार बनी है और इसके आगे ऐसे गलत विषय ना हो, ये हमारी प्राथमिकता है। सीसीओसी के बगैर कोई बिल्डिंग ना बने, ये प्राथमिकता हमारी रखेंगे हम। और यदि ये गलत चीजें इन्होंने पहले की है
और न्यायालय ने उसमें इंटरवीन करके अगर न्यायालय ने कुछ आदेश दिया है तो उस न्यायालय के ऊपर बोलना ये हमारा अधिकार नहीं है। हम संविधान मानने वाले लोग हैं और इसलिए उस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रहने वाले लोग हैं और उनकी भावना यदि दुख भरी है तो उनके विषय में जो कुछ संवैधानिक माध्यम से अच्छा कर सकते हैं वो बिल्कुल हमारे सब विधायक और सभी लोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी करेंगे। अगर हमारे आमदार वहां पर सब जानकारी लेके उस विषय में जो कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं ये प्रयास कर रहे हैं तो इसमें उन्होंने मीडिया के सामने आके बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने ऐसा बताना गलत है कि कोई वहां पे गया नहीं, उस विषय की जानकारी हम ले रहे हैं और वहां पर हम क्या कर सकते हैं और संवैधानिक माध्यम से क्या कर सकते हैं इसका प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसमें विधायक राजन नाईक वहां पर गए थे और वो रोए भी थे, भावुक भी हुए थे। सर, आपने कहा जिसके कार्यकाल में ये सीसीओसी हुई है, जग जाहिर है किसके कार्यकाल में सीसीओसी हुई। आप इस बात का दावा कर सकते हैं क्या कि अब बीजेपी की सरकार चुनकर आई है, क्या आप कहीं अनधिकृत बांधकाम नहीं हो रहा है या क्या आने वाले 5 साल में बसी विरार में अनधिकृत बांधकाम नहीं होगा या इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर वो हमारे विधायक हो या हमारी राज्य सरकार हो, ये नियम से काम करने वाली सरकार है, नियम से काम करने वाले हमारे लोक प्रतिनिधि है। हमारी ये हमेशा प्राथमिकता रहती है, आगे भी रहेगी कि जो भी चीज हो वो अधिकृत पद्धति से हो। यदि महापालिका की सीसी किसी बिल्डिंग को नहीं है और यदि वो बिल्डिंग बन रही है तो वो गलत है। इसमें महापालिका के ऊपर पहले कुछ रैकेट्स बने हुए थे और हैंड इन हैंड कुछ भागीदारी किसी लोगों की इस विषय में थी, इसके कारण ये सब अनाधिकृत चीजें हो रही थी। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि आने वाले समय में महापालिका इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करे और जो बिल्डर्स जिनको ये आदत पड़ चुकी है किन लोगों के आशीर्वाद की वजह से कि चलता है, ये चलता है, इस भावना से बाहर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी हर एक को करेगी और जो नियम से होगा सीसी की ही बिल्डिंग करने का काम ये हमारी प्राथमिकता होगी। महापालिका का एडीटीपी डिपार्टमेंट इसमें अच्छे तरीके से काम करेगा और यदि वो अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उनको घर भेजने का काम हम करेंगे। सर, मीडिया ट्रायल की बात आपने की, ईडी सीबीआई आपकी मतलब जिस तरीके से कार्यरत है उस पर आप क्यों नहीं लगा पा रहे हैं उन अधिकारियों पर, उनकी संपत्ति जब्त करके क्यों नहीं इनका पुनर्वसन? और आपने कहा कि आप मीडिया में आकर नहीं बातें कर रहे हैं, आपके विधायक नहीं बातें कर रहे हैं, तो कल को जब इनकी जो बिल्डिंगें हैं वो धराशायी हो जाएंगी, सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे तो कल को कह दिया जाएगा इनका तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो पुनर्वसन किस आधार पर करेंगे आप? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसकी जड़ पे जाके हमने बात करना चाहिए। आज जो प्रोडक्ट दिख रहा है, आज जो आग के सामने दिख रहा है, इसके ऊपर बात करके मतलब नहीं है। ये क्यों हुआ इसके जड़ पे जाएंगे तो जो इसमें दोषी है इन सभी पे कार्रवाई करने की मांग भी हम कर रहे हैं। उन पे कार्रवाई हो और आगे जाके ये चीजें नहीं हो, सब अच्छी चीजें हो, लीगल चीजें हो, ये प्रयास हम कर सकते हैं। और इसमें यदि मैंने आपको कहा कि संवैधानिक माध्यम से जो कुछ कर सकते हैं, भावना के ऊपर विषय खत्म नहीं होते। हम भावना में है, हमको लगता है लोगों के आंसू पहुंचने चाहिए, तो इतने लोगों को एक साथ कहाँ रखा जाए, ये ऐसा प्रश्न नहीं है कि आज कहा और कल छूट गया। ये विषय इतने सालों से तैयार हुए हैं। ऐसे अनेक विषय वसई विरार महापालिका में नाला सोपारा में है और ये किसने किए हैं? ये तब के राज्यकर्ताओं ने किए हैं। तो हमको इस विषय में जड़ तक जाके सोचना होगा कि ये हुआ क्यों। अब जब होगा तब हम बताए देखो हम रास्ते पे आए, ऐसा नहीं होता। लास्ट में हमको क्या है कि इस विषय में कार्रवाई करनी होगी, प्रशासन कड़क भूमिका लेगी, तब यह आगे जाके ऐसे लोग जो है अनाधिकृत काम करने वाले उनको भी समझ में आएगा कि अब ये नहीं चलता, तो जाके सुधर जाए। सर, जिस प्रोडक्ट और जिस जड़ की आप बात कर रहे हैं, जब ये अवैध निर्माण हो रहा था वहाँ पर नगर सेवक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे और नगर सेवक का काम ये होता है कि अगर इलाके में अवैध निर्माण हो रहा है तो इसकी जानकारी जो है वो महापालिका को दी जाए। लेकिन उस समय में नगर सेवक वहाँ पर जब बन रहे थे निर्माण, उस दरमियान में कुछ समय के लिए वहाँ पर नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उस समय के विधायक विवेक पंडित जी 2009 में, और उससे पहले वाड़ा के विष्णु सागर जी थे, उससे भारतीय जनता पार्टी के थे। प्रोडक्ट भले किसी और का, लेकिन उपज में साथ में भारतीय जनता पार्टी भी थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग थे वहाँ पर। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी? देखिए, यदि आपको महापालिका और इस सब विषय की सिस्टम पता है तो इस विषय में महापालिका का एडीटीपी डिपार्टमेंट, इसका ये काम है कि बिल्डिंग को सीसी है नहीं है, ओसी हम दे रहे नहीं दे रहे, ये प्रशासन की भूमिका है। और महापालिका का अतिक्रमण डिपार्टमेंट भी है। लेकिन जब अब आप शायद नए हैं कि मैं नया हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ये रैकेट्स है और जिस हिसाब से आप नगर सेवक की बात कर रहे, यहाँ पे जिस प्रकार गुंडाशाही चलती थी, घर पे बुला के साइन लिए जाते थे, ये इतिहास हमने देखा है ना। यहाँ पर
और ये इसी के लिए लोगों ने आज हमको भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया है कि ये दबंगशाही बंद हो जाए, ये अंधा कानून बंद हो जाए, ये मोंगलाई पद्धति से जो राजनीति हो रही थी वो बंद हो जाए और कुछ अधिकृत बातें बने। इसलिए तो हमको चुन के दिया है। तो आने वाले समय में इसमें आप बदलाव देखेंगे। आज बच्चा पैदा हुआ है और आप तुरंत 2-4 महीने में उससे पूरी 20 साल बाद की अपेक्षा करें तो ये नहीं होगा। लेकिन वो जवाब जिसके आधार पर यहाँ के रहवासियों को दिलासा मिल सके, पुनर्वसन पर क्या कहेंगे? तो मैंने बताया इस विषय में, बताइए बताया मैंने। किसी भी मतलब कोई एक शब्द ऐसा जो आपका दिलासा दे सके। मैंने बताया जो संवैधानिक नम्रता से मिल रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। संवैधानिक पद्धति से जो कुछ अच्छा कर पाएंगे वो करने का हमारा प्रयास रहेगा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।